नमस्कार दोस्तों, SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाघ गुफा के बारे में। तो बाघ गुफा की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा की खोज सन 1818 ईस्वी में हुआ है और बाघ गुफा के जो खोजकर्ता हैं डेंजर फील्ड हैं। और बाघ गुफा जो स्थित है वो धार जिले में स्थित है। और बाघ गुफा विंध्य पर्वत पर स्थित है, पहाड़ी पर जो काट कर बनाई गई है। बाघ गुफा बगनी नदी या बागमती नदी के किनारे है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी बताई गई है। बाघ गुफा का जो समय माना गया है 626 ईस्वी से 628 ईस्वी तक यह मध्य बताया गया है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम जो है कलयन या कलायन बताया गया है। बाघ गुफा जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। बाघ गुफा का राजवंश गुप्त राजवंश या गुप्त काल बताया गया है। गुप्त राजवंशों के द्वारा बाघ गुफा का निर्माण किया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है बाघ गुफाओं की कुल संख्या। तो बाघ में कुल 9 गुफाएं बनाई गई हैं, लेकिन केवल 6 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं, जो क्रम से है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा हैं और 7वीं, 8वीं, 9वीं के चित्र व गुफा नष्ट हो गए हैं। ये सभी 9 गुफा बिहार गुफा से संबंधित हैं, अर्थात बिहार गुफा कहा जाता है, निवास स्थान को कहा जाता है। अगला हमारा है बाघ गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ बनाई गई या बनी। तो बाघ गुफा की जो सबसे पहले प्रतिलिपियाँ बनी थीं वो सन 1920 ईस्वी में बनी थीं। मुकुल चंद डे ने बनाई थी सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ बाघ गुफा की। अगला है बाघ गुफा की दूसरी बार जो है प्रतिलिपियाँ बनाई गई सन 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई दोबारा प्रतिलिपियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाओं के नाम के बारे में कि जो 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं वो किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो हमारा जो है पहली गुफा होगी, पहली गुफा को गृह गुफा व निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। दूसरी गुफा गुसाई या पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा तीसरी गुफा है। तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। चौथी गुफा है रंगमहल। रंगमहल में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रंगमहल गुफा है। चित्र हैं इसके जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला गुफा है हमारा इसी क्रम में पांचवा गुफा है पांचवी गुफा। पांचवी गुफा मित्रों जो है व्याख्यान मंडल व पाठशाला के नाम से जाना जाता है, जिसमें शिक्षा या व्याख्यान कराया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। अगला है 6वीं गुफा है शिक्षकों का निवास स्थान बताया गया है। 6वीं गुफा में शिक्षक रहा करते थे, निवास करते थे। नोट में है बाघ की चौथी गुफा में सबसे अधिक चित्र प्राप्त होते हैं। अगला है बाघ की चौथी गुफा में सबसे प्रसिद्ध चित्र जो होती है हल्लीशक नृत्य के लिए जाना जाता है। तो जो अगर पूछता है कि बाघ में किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त होते हैं तो चौथी गुफा में प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा पूछता है कि बाघ की किस गुफा के चित्र प्रसिद्ध हैं तो गुफा संख्या चौथी की प्रसिद्ध हैं, जो चित्र हैं हल्लीशक नृत्य के चित्र माने जाते हैं। अगला है बाघ गुफा में गुफा संख्या 7, 8, 9 के
गुफा पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान समय में इन गुफाओं में चित्र नहीं प्राप्त हैं, गुफा नष्ट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चित्रों की विशेषताएं। तो जितने सारे चित्र प्राप्त हुए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो उन चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला चित्र होगा कबूतर के जोड़े का चित्र बाघ गुफा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न में पूछा जाता है कि कबूतर के जोड़े का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्तर में आपका रहेगा बाघ गुफा से, बाघ गुफा से प्राप्त होता है। अगला हमारा है कबूतर के जोड़े का चित्र बाघ गुफा में नीले रंग से बने हैं। तो कबूतर का जो रंग पूछा जाता है बाघ गुफा में किस रंग से बने हैं, तो नीले रंग से बने हैं। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा बाघ की चौथी गुफा में केवल चित्रण कार्य हुआ है। बाघ की चौथी गुफा में केवल चित्रण कार्य हुआ है। अगला है सुबंधु का ताम्रपत्र दूसरी गुफा से प्राप्त हुआ है। तो सुबंधु का जो ताड़पत्र है दूसरी गुफा से प्राप्त है। अगला इसी क्रम में हमारे प्रश्न है सन 1982 में ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित की गई हैं। तो मित्रों ऐसा भी पूछा जाता है कि बाघ गुफा के चित्र कहाँ पे सुरक्षित किए गए हैं प्रतिलिपियां, तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो है 1982 में ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में प्रतिलिपियों को सुरक्षित की गई है, रखा गया है। इसी प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है बाघ गुफा में सबसे अधिक केले के वृक्ष का अंकन हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन हुआ, तो केले का हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है बाघ गुफा में मुर्गी तथा चूजे का अंकन मिलता है। ऐसा भी प्रश्न में पूछा जाता है कि मुर्गी तथा चूजे का अंकन या चित्रण कहाँ से मिला है, किस गुफा से मिला है, तो हमारे उत्तर में ऑप्शन में रहेगा बाघ गुफा सही होगा। अगला हमारा है बाघ गुफा महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। तो बाघ गुफा जो है वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है बाघ गुफा के चौथी गुफा से का अक्षर मिला है। बाघ गुफा के चौथी गुफा से का अक्षर मिला है। तो ऐसा अगर प्रश्नों पे पूछता है कि का अक्षर कहाँ से मिला है, तो बाघ गुफा से मिला है, ये सही आपका उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है बाघ गुफा के का अक्षर के लिपि के अनुसार बाघ का समय चौथी व 5वीं शताब्दी मानी जाती है। तो बाघ गुफा में जो का अक्षर प्राप्त है मित्रों, उसकी लिपि के अनुसार जो बाघ गुफा का समय माना जाता है चौथी व 5वीं शताब्दी माना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय 6ठी शताब्दी की मानी जाती है। सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार जो उन्होंने लिपियां लिखी हैं उनके अनुसार जो बाघ गुफा का समय है वो 6ठी शताब्दी मानी गई है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने सन 1951 में अपने संरक्षण में लिया। तो बाघ गुफा का जो संरक्षण में लिया था पुरातत्व विभाग ने, वो कब लिया था, तो 1951 में लिया था। अगला हमारा प्रश्न है सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का अंकन बाघ गुफा में चित्रित हैं। अगर प्रश्न में ऐसा आता है सर्वाधिक उल्लास जीवन का अंकन किस गुफा में हुआ था, किस गुफा में हुआ है, तो आपका ऑप्शन सही होगा बाघ गुफा में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न होगा बाघ गुफा से अजंता की दूरी 240 किलोमीटर है, अर्थात दोनों गुफाओं के चित्र में समानता अधिक देखने को मिलता है या एक समय का माना गया है। तो बाघ और अजंता के बीच की जो दूरी है गुफाओं के वो 240 किलोमीटर है और दोनों गुफाओं में काफ़ी समानता देखने को मिलता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा बाघ गुफा में सर्वप्रथम पहली गुफा का निर्माण हुआ था। तो बाघ गुफा
में सर्वप्रथम पहली गुफा का निर्माण हुआ था। मित्रों, जैसे कि आपने अजंता में पढ़ा होगा कि अजंता में गुफाओं की संख्या 30 बताई गई है, लेकिन वहाँ क्रम से पहली गुफा का आरंभ न होकर पहले 13वीं व 10वीं गुफा माना जाता है। पहली व दूसरी गुफा सबसे बाद में निर्माण की गई थी, लेकिन बाघ गुफा का जो क्रम है निर्माण का, वो पहले गुफा से निर्माण बताया गया है। पहले से 9वीं गुफा तक हुआ है, जिसमें से 6 गुफाओं में चित्र आपको प्राप्त हैं। 7वीं 8वीं 9वीं के जो गुफा है नष्ट हो गए हैं, इसलिए उसके चित्र भी नष्ट हो गए हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा मित्रों, शोक मग्न नारी व दासी की आकृति बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 में बनी है। तो प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि शोक मग्न नारी व दासी की आकृति किस गुफा में बना है, तो वो बाघ की गुफा संख्या 4 में बनी है। अगला हमारा प्रश्न होगा, प्रकृति चित्रण सबसे अधिक बाघ व अजंता में देखने को प्राप्त हैं। तो प्रश्नों में इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रकृति चित्रण से संबंधित कौन सी गुफा में प्राप्त हैं। तो ऑप्शन में अगर अजंता रहता है तो भी सही होगा, और अगर बाघ रहता है तो भी सही होगा। अगर एक ही में अजंता बाघ दोनों दिया है तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बाघ की गुफा अजंता गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन मानी गई है। तो मित्रों, ये बताया जा रहा है कि बाघ की जो गुफा है अजंता गुफा संख्या 1 व 2 के समान बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि अजंता में जो पहली व दूसरी गुफा का निर्माण हुआ था सबसे बाद में हुआ था। तो जब सबसे बाद में हुआ था तो उसी समय में बाघ में भी कार्य हुआ था, बाघ गुफा का निर्माण हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, बाघ की गुफा कलात्मक सौंदर्य के दृश्य से अजंता गुफा के अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, दोनों में तुलना किया जा रहा है कि बाघ गुफा की जो गुफाएं हैं वो कलात्मक सौंदर्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजंता से श्रेष्ठ बताया गया है। सौंदर्य के दृष्टि से अजंता के अपेक्षा जो है बाघ गुफा को श्रेष्ठ माना गया है। तो अगला हमारा प्रश्न है, इन्हें श्रृंखला के साथ, बाघ गुफा की पहली गुफा का क्षेत्रफल, बाघ गुफा की पहली गुफा का क्षेत्रफल जो है, जो साइज है, जो माप है, हम उसको जानेंगे। तो पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है 23 फीट लंबाई है गुणे 14 फीट चौड़ाई में बनी है। तो मित्रों, पहली गुफा 23 फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई में बना है। अगला हमारा है, इन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ, गायिकाओं के चित्र बाघ गुफा संख्या 4 में बनाई गई हैं। तो मित्रों, जो इसमें गायिकाओं का चित्र देखने को मिलता है तो बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 में बनाई गई है, जिसे रंगमहल के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र इसी गुफा में प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है, बाघ गुफा के चित्रों में टेम्परा तकनीकी में कार्य हुआ है, जिसमें गलू रंग का प्रयोग हुआ है, जिसे मिश्रित विधि भी कहा जाता है। तो मित्रों, बाघ गुफा के जो चित्र बने हैं और टेम्परा ठीक अजंता के आधार पे बना है। जैसे अजंता टेम्परा विधि में बना है, मिश्रित विधि में बना है, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है बाघ गुफा का भी माध्यम वही रहा है। अगला हमारा प्रश्न होगा, दो शोक कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ गुफा संख्या 4 में बनी है। तो जो हमारा अंतिम और लास्ट जो प्रश्न है, दो शोक कुल नारी मतलब 2 शोक करती हुई नारी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 में बनी है। तो मित्रों, आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए, अगली गुफा पे हमारे वीडियो रहेगी, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।